बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि ऑटो सेक्टर आज क्यों परफॉर्म किया। 1000 से ऊपर मैसेजेस आए होंगे भाई, बाकी सारी मार्केट लुटी पुटी है, वहीं पे खड़ी है, कोई उसमें तब्दीली नहीं, सारे स्टॉक उधर ही हैं, रिकवरी भी हुई है फिर भी नहीं बढ़े, लेकिन ऑटो सेक्टर क्यों बढ़ गया, इसके बारे में आज तफसील से आपको बताएंगे और इसके बाद इसकी असल वजह भी बताएंगे। और अभी इन दो सेक्टर की चलने की बारी है, इनके बाद ऑटो सेक्टर के बाद ये दो सेक्टर की चलने की बारी है, इसकी भी आपको वजह बताई जाएगी। ठीक है, और इन दो सेक्टर में बहुत बड़ी करेक्शन आ सकती है। ठीक है, यानी कि दो सेक्टर में मजीद करेक्शन आ सकती है जो आपको बताया जाएगा, और दो सेक्टर में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा जैसे कि इसमें ऑटो सेक्टर में आ जाए, ये आपको बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। पेड ग्रुप्स हैं, डिटेल ले लीजिएगा। और ये आपके सामने हमारी आज की बाइसल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप्स में थी। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। देखें, मार्केट के हिसाब से तो सिचुएशन आपको बताएंगे भाई। वो जो इजलास चल रहा है ना, सलामती कौमी सलामती जो अपना काउंसिल है वो इजलास है, और उस पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत बड़ा इजलास है। उसमें काफ़ी सारे फैसले मुतवक्का हैं जो कि आएंगे, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सरबराहान और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर, और इनके साथ साथ जो है सदर साहब, साथ चारों सूबों के वज़राए आला, बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े मामलात इसमें तय होने जा रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी चीज़ें हैं। वो आपको आने वाली वीडियोस में सब कुछ बताएंगे कि जो जो फैसले हुए हैं इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी ये मार्केट है, ये हम ऑटो सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑटो सेक्टर क्यों बढ़ा। दोस्तों देखें, मैं आपको एक हफ्ता नहीं बल्कि 10 दिन पहले से बता रहा हूं, जब पाक सुजुकी मोटर ने डीलिस्ट होने का फैसला किया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, और आपको मैंने ये बताया कि अगर ये कंपनी ऑटो सेक्टर से निकल जाती है तो जाहिर सी बात है इसके जो शेयर होल्डर हैं ऑटो सेक्टर के, वो किधर जाएंगे। उन्होंने अपनी पोजीशन तो बनानी है, तो लिहाजा वो अपनी पोजीशन बनाने के लिए ऑटो सेक्टर में दूसरे शेयर्स में एडजस्ट हो रहे हैं, जहां पे वो माल बेच रहे हैं। अब देखें, कई लोगों को तो फायदा हुआ, वो तो निकल जाएंगे। अब कई लोगों को जो नुकसान हुआ है इसमें, कि 900 रुपये का इसने झूला दे के बाद में 609 रुपये रेट पे एग्री हो गया पाक सुजुकी, जो कि हम कहते रहे हैं सबको बार बार कि भाई इतना ऊपर नहीं जाना, ये 400 से 600 के दरमियान ही इसका रेट रहेगा, तो आप इतनी लंबी छलांगे ना मारें, ना बाइंग करें ऊपर। तो वही हुआ कि 900 के करीब, 910 के करीब हमने सेल कॉल भी दी कि भाईजान इसको आप बेच दें। ठीक है, अभी भी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो जिन दोस्तों ने की, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि दोबारा उसकी फिर न्यूज़ भी आ गई कि भाई ये जो है, जो 609 रुपये का रेट मिला था उस पर पाक सुजुकी एग्री हो चुकी है, और लिहाजा जो है ये लॉक नीचे, और फिर 300 रुपये माइनस करने के बाद ये 609 रुपये पे आके अब सिर्फ और सिर्फ ट्रेड हो रही है। जो बेच रहे हैं वो कंपनी उठाई जा रही है, बाई बैक करी जा रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। और उसके साथ साथ जो अब
निकल रहे हैं इसमें से वो दूसरे में आ रहे हैं, जैसे होंडा कार और गंदारा इंडस्ट्री मैंने प्रेफर्ड की थी कि भाई ये दो में आप ले सकते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यही दो होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी दोनों गाड़ियों की कंपनी है, ठीक है। अब देखिए मिलर ट्रैक्टर पे इतना ज़्यादा असर नहीं आएगा, वो एक ट्रैक्टर की कंपनी है। सेजियो पे इतना असर नहीं आएगा, वो रक्षों की कंपनी है, ठीक है। यहाँ तो इंडस मोटर टोयोटा वाले पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, गंदारा इंडस्ट्री पे भी आएगा और इसके साथ साथ जो है होंडा कार पे भी आएगा, क्योंकि ये जो है ये गाड़ियों की कंपनी है। अलगाजी ट्रैक्टर पे भी नहीं इतना ज़्यादा आएगा क्योंकि वो भी ट्रैक्टर की कंपनी है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये तीन जो है मैंने खुद भी प्रेफर किया था कि भाई अगर अब बाज़ दोस्त जो मुझे मैसेजेस आए कि अगर आपको लॉस इनमें हुआ है पाक सुजुकी में, आप ऐसा करें कि आप होंडा कार, गंदारा इंडस्ट्री या इंडस मोटर मेन प्रेफर्ड हैं इस वक्त, क्योंकि ये अभी इतना ज़्यादा बड़े नहीं है, बढ़ सकते हैं। होंडा कार और गंदारा इंडस्ट्री आप उसकी इन्वेस्टमेंट इसमें कन्वर्ट करें, साथ उसका लॉस भी इनमें कन्वर्ट करें और उसका रेट निकाल लें आपको कितने का पड़ा है। जो रेट आपको पड़ा हो ना, आप चुप करके आराम से 2-3 महीनों के लिए इसको पड़ा रहने दें, आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा बल्कि फ़ायदा भी आपको मिल जाएगा। इसलिए परेशान ना हो, हर मुश्किल का, हर चीज़ का एक हल होता है और उसको तरीके से किया जाए तो वो हल निकल आता है। तो ये इसका हल है। अभी भी वीडियो के ज़रिए भी किसी को ये पैगाम है कि अगर किसी का नुकसान इसमें पाक सुजुकी में हुआ है, वो गंदारा इंडस्ट्री या ऑटो ये होंडा कार में उनकी जितनी अमाउंट निकली है वो उतनी अमाउंट के ये शेयर लेके और साथ जितना लॉस हुआ है वो उसमें डाले और उसका रेट निकाले कि रेट लॉस डाल के क्या रेट निकल रहा है, चाहे 325 का निकल रहा है या 330 का निकल रहा है, जो भी रेट निकल रहा है वो निकाल के तो बस रख के बैठ जाए इसको 3 से 2-3 महीनों के लिए। आप देखिएगा आपका लॉस भी पूरा हो जाएगा बल्कि प्रॉफिट दे के जाएगा। तो समझ लीजिएगा ये सुजुकी नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि देखें अब वो तो चली गई, वो तो रुखसत हो गई स्टॉक मार्केट से, अब ये दो स्टॉक तो रहेंगे और जब आगे मार्केट इलेक्शन के बाद तेजी आएगी तो माशाल्लाह ये इन्होंने तो बढ़ना ही बढ़ना, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका सब मामला बेहतर कर जाएंगे। तो दोस्तों ये वजह थी ऑटो सेक्टर बेहतर होने की और कि उसकी इन्वेस्टमेंट अब इनमें आई, और दूसरी एक और भी वजह थी कि ये काफ़ी अरसे से करेक्शन में चली गई थी। जब पाक सुजुकी मोटर जो है वो अपना फ्लोर पे फ्लोर लगा रही थी तो ये पूरा सेक्टर जो है वो भी डिप्रेस हुआ और इनमें भी प्रॉफिट टेकिंग हुई, तो उसके बाद अब ये ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों दो सेक्टर जो हैं जिनमें के दोबारा से चलने जा रहे हैं, जिनमें के अपना तेजी आगे आ सकती है, बल्कि 3 सेक्टर हैं, ये 3 सेक्टर आपको मैं बताऊंगा और 2 सेक्टर जिनमें के एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वो दोबारा से आने जा रही है जी। एक तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर और दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो है जनाब आपका ये वाला टेक्सटाइल, क्योंकि रेड सी के मामले से कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं। केमिकल सेक्टर में भी आ सकती है प्रॉफिट टेकिंग, तो कुछ उधर जो है मामला पड़ रहा है जो गार्बेज का, उधर आप देख रहे हैं हौसी बागियों का अटैक हो रहा है, उसमें जो चार्जेस वगैरह वो बढ़े हैं काफ़ी तेज़ी से, तो उससे ये इन कंपनियों की जो इधर हैं इनकी कुछ अर्निंग में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डाउन हो सकती हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि ये सब कंपनियां भी तगड़ी हो जाएंगी और मामला बेहतर हो जाएंगे। बाकी ये 3 सेक्टर हैं जिनमें कि आगे अब चलने की बारी है और ऑटो सेक्टर के बाद अब ये आपको अच्छा प्रॉफिट देने जा रही हैं। ये है जी, पहला पावर सेक्टर है, दूसरा है जी बैंक सेक्टर, तीसरा ऑयल एंड गैस सेक्टर। बैंक सेक्टर में है जी UBL, MEBL, MCB, HBL, बैंक BAFL। उसके बाद पावर सेक्टर में है जी हब पावर, पैक्सिजन पावर, निशाद चूनिया पावर, निशाद पावर, लालपीर पावर, कैल। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में है जी OGDC, PPL, PSO, SNGP, SSGC। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने खरीदना सिर्फ अपने डिसीजन से। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।